हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। सो माय नेम इज़ कुणाल कुमार. वी आर एट एडुकेशन क्लासेस आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 2 क्लास 11th मैथ्स, रिलेशन एंड फंक्शंस. ठीक है, तो बच्चों ये हमारा जो चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको हम कवर कर रहे हैं. एक्सरसाइज 2.1. क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है बच्चों, इफ़ x/3 + 1 कॉमा y - 2/3 इज इक्वल टू 5/3 कॉमा 1/3. कह रहा है फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y. ठीक है, चलो साथ साथ इसका मैं बेसिक्स क्वेश्चन के साथ साथ बताता रहता हूँ बच्चों, इसको एक बार ध्यान से देखना है. अगर सपोज मुझे कुछ भी ऐसा दिया हुआ है x, y इज इक्वल टू सपोज 2,3 दिया हुआ है, तो ये जो पहला कोऑर्डिनेट होता है वो पहले कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, क्योंकि बीच में इक्वल टू दिया हुआ ना. इसका मतलब ये x की वैल्यू 2 होगी, पहले के इक्वल होता है. कॉमा के बाद जो होगा दूसरा कोऑर्डिनेट वो दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा. ठीक है, तो ये बहुत बेसिक चीज़ है, राइट. इसका मतलब देखो कॉमा से पहले क्या है ये, और इधर कॉमा से पहले क्या है ये, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, राइट. x/3 + 1 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/3. ऐसे ही दूसरा क्या हो गया y - 2/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 1/3. सॉल्व करते हैं, x/3 इज इक्वल टू क्या हो गया 5/3 - 1, और y की वैल्यू कितनी हो गई 1/3 + 2/3. ठीक है, इधर कॉमा सॉरी अपॉन 1 आ गया. सॉल्व कर लो, x/3 इज इक्वल टू कितना हो गया सर, ये हो गया 2/3. तो 3 इधर मल्टीप्लाई में चला गया तो x की वैल्यू हो गई 2/3 × 3, द वैल्यू ऑफ x इज 2, राइट. और इधर y की वैल्यू क्या हो गई सर, ये 3/3 कट के क्या हो गया 1 हो गया, तो y की वैल्यू 1 हो गई. ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया. ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज बहुत इजी है. अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे. लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, इसके बेसिक्स मैं साथ साथ बताता रहता हूँ क्वेश्चन के. लिखो, इफ़ सेट A हैज़ 3 एलिमेंट्स एंड सेट B इज इक्वल टू 3, 4, 5, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B. ठीक है, अच्छा A × B क्या होगा बच्चों, इसका थोड़ा बेस मैं आपको बता देता हूँ. सपोज सेट A दिया हुआ है 1,2 और सेट B दिया हुआ है 3,4, राइट. तो A × B क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट. ठीक है, तो A × B क्या हो जाएगा, देखो 1, 3, तो ये हो जाएगा 1, 3, फिर 1 को ही 4 से अटैच करो 1, 4. ठीक है, ये 2 एलिमेंट्स हो गए. फिर ऐसे ही 2 को 3 से 2, 3, और ये हो गया 2, 4. ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, ये जिसको हम A × B कहते हैं. ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा बेस साथ साथ बता रहा हूँ. तो सॉल्यूशन क्या हो गया बच्चों, सेट A में 3 एलिमेंट्स हैं. ठीक है, अच्छा कितने एलिमेंट होते हैं इसमें, जो A × B आएगा, देखो इसमें कितने एलिमेंट हैं 2, इसमें कितने हैं 2, तो 2 2 क्या हो गया 4, तो जो A × B होगा उसमें 4 एलिमेंट होंगे. अगर इसमें 3 होते इसमें 2 होते तो 3 2 6, तो आंसर में 6 एलिमेंट होते हैं. ये एक एलिमेंट है, राइट, ये दूसरा एलिमेंट है. ऐसे क्लियर हो गया. चलो, सेट A में 3 एलिमेंट हैं, सपोज ऐसा होगा, राइट. और सेट B में कितने एलिमेंट हैं 3, 4, 5, तो इसमें भी 3 ही दिख रहे हैं, राइट. तो A × B में क्या हो गया 3 3 = 9. तो इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × B का फॉर्मूला क्या हो गया, देखा जाए तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A × नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B. n का मतलब नंबर, केवल अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने हैं तो ये इसमें कितने हैं 3 × 3, तो 3 3 = 9. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हो गया A × B क्या हो गया 9. इज दैट क्लियर. ठीक है बच्चों, चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे. क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, इफ़ G इज इक्वल टू 7, 8, ठीक है, एंड H इज इक्वल टू 5, 4, 2. अब ये कह रहा है G × H निकालो एंड H × G निकालो. क्या ये दोनों बातें सेम है,
नहीं सर, ये दोनों बातें सेम नहीं हैं, ठीक है। तो हम G इंटू एच अगर निकालें तो सॉल्यूशन करते हैं, G इंटू एच में हम पहले G को रखेंगे और फिर H को रखेंगे, तो G इंटू एच क्या हो गया, ये 5 4 2 ऐसे हो गया, ठीक है। तो G इंटू एच क्या हो गया, 7 5 फिर 7 4, है ना, पहले को पकड़ लो, फिर इसके साथ 7 5 7 4 7 2, राइट। फिर क्या हो गया 8 5 8 4 8 2, ठीक है। ये आपका क्या हो गया G इंटू एच। सर अगर H इंटू जी निकालना हो तो क्या होगा, तो पहले H को रखो, H को हमेशा फिर पहले रखो, ठीक है। 5 4 2 और G क्या हो गया, G हो गया 7 8। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखो 5 7 5 8 4 7 4 8 2 7 2 8, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये H इंटू जी हो गया। इज दैट क्लियर? चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। बहुत इजी एक्सरसाइज है, बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू or false. If the statement is false, rewrite the correct statement, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट कह रहा है P इज इक्वल टू MN and Q is equal to NM, then P into Q is equal to MN and NM, है ना। सेकेंड पॉइंट, चलो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो P इंटू Q तो आपको पता ही है सर, इसमें दो एलिमेंट है, इसमें 2 तो 2 टू द 4 होने चाहिए, तो 2 ही आ रहे हैं, है ना। तो ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या होना चाहिए, P इंटू Q क्या होना चाहिए, आप लिख देना दिस इज़ फॉल्स। फिर करेक्ट क्या होगा, देखो MN ये होगा, ये तो है ही इसमें, ठीक है। फिर MM होगा, फिर NN होगा, फिर NM होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, P इंटू Q हो गया, ठीक है। सेकेंड पॉइंट हम क्या कर रहे हैं, ये करेक्ट स्टेटमेंट होगा, ठीक है। कह रहा है इफ़ A एंड B आर नॉन एम्प्टी सेट्स, ठीक है, देन A इंटू B इज अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ordered pairs x comma y such that x belongs to A and y belongs to B, ठीक है। तो ये बता रहा है, ये पूछ रहा है ट्रू है फॉल्स है। देखो A और B दो नॉन एम्प्टी सेट है, मतलब A का मतलब क्या होगा कि इसमें कुछ मतलब कुछ है, ये खाली नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ है। अब पता नहीं वो कितने एलिमेंट हैं। ऐसे ही B भी कोई सेट है जो नॉन एम्प्टी सेट है ना। तो A इंटू बी का जो आंसर आएगा वो कुछ ना कुछ ऐसे आएगा ना, राइट, ऐसे आएगा। तो मुझे बताओ ये वाला जो एलिमेंट है वो ऑब्वियसली ये x कॉमा वाई की फॉर्म होती है, राइट। ये किसकी फॉर्म है, ये x कॉमा वाई की फॉर्म है। तो ये वाला किसको बिलोंग करेगा सर, ये वाला तो A को ही बिलोंग करेगा ना। A इंटू बी है तो A को पहले रखेंगे, तो ये वाला सेट A को ही बिलोंग करेगा, ये वाला जो भी एलिमेंट होगा, और ये वाला जो एलिमेंट होगा B को ही बिलोंग करेगा, ठीक है। आप चेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने अगर आपको ये बताया था, इस वाले सेट को देखो A 1 2 है, B 3 4 है, तो A इंटू बी में जो पहले वाले एलिमेंट हैं 1 1 2 2 ये किसको बिलोंग कर रहे हैं सर, A को ही तो बिलोंग करेंगे। तो पहले वाले एलिमेंट A को ही बिलोंग करेंगे, और जो दूसरे वाले एलिमेंट हैं 3 4 3 4 जो भी है 3 4 हो गया ना, तो वो B को बिलोंग करेगा, राइट, ठीक है। तो इसमें ये कह रहा है, यही कह रहा है ना, कि सच दैट जो x है वो A को बिलोंग कर रहा है, पहले वाले एलिमेंट को सेट को बिलोंग कर रहा है, और y जो है वो B को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो ये ट्रू है, राइट। थर्ड पॉइंट हम पढ़ रहे हैं,
कह रहा है इफ़ ए इज़ इक्वल टू 1,2 एंड बी इज़ इक्वल टू 3,4 देन ए इंटू बी इंटरसेक्शन नल सेट इज इक्वल टू नल सेट। ठीक है, देखो किसी का नल सेट बी में कोई एलिमेंट है 3, 4 और नल सेट में कुछ भी नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन क्या है सर? इन दोनों में कॉमन क्या है? कुछ भी नहीं, है ना। तो इसका आंसर ये हो गया। और किसी को भी नल सेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर हमेशा नल सेट ही आता है। नल सेट का मतलब ये मैथ्स का ज़ीरो हो गया एक तरीके से। तो अगर मैं ज़ीरो से मल्टीप्लाई किसी को करता हूँ ज़ीरो ही आंसर आएगा ना। तो नल सेट को मल्टीप्लाई करने पे नल सेट ही आंसर आता है। तो इसका मतलब थर्ड पॉइंट क्या है? ये भी ट्रू है, जो ये कह रहे हैं ना थर्ड पॉइंट, ये ट्रू है। ठीक है, फॉल्स है ही नहीं। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन 5 क्या कहता है? इफ़ ए इज़ इक्वल टू -1 1। ठीक है, फिर कह रहा है फाइंड ए इंटू ए, है ना। अब देखो बच्चों, आपको इसको कैसे सॉल्व करना है। आप तीन चीज़ों को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, राइट। तो a इंटू ए निकालो पहले। a इंटू ए का मतलब क्या हो गया? -1 1 को फिर -1 1, है ना। यही तो हो गया ना, a इंटू ए निकाल रहा हूँ तो a भी यही है और a ऑब्वियसली यही है ना, सेम ही है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बताओ? देखो -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 फिर 1 1, राइट। ये आ गया a इंटू ए। क्या हो गया? दिस इज a इंटू ए। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है? मुझे a इंटू ए निकालना है। अब देखो a इंटू ए, है ना। तो ये a इंटू ए जो भी है इसको आप लिख दो। मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ, दिस इंटू दिस, है ना। तो a इंटू ए की वैल्यू क्या है? ये है सर। तो आप ऐसे लिख दो, ये एक सेट है -1 ढंग से लिख दो, -1 फिर -1 1 फिर 1 -1 फिर 1 1, है ना। ये a इंटू ए है, ये है, राइट। इसकी वैल्यू ये है इंटू ए, फिर a का मतलब -1 1, है ना। अब देखो इसको मल्टीप्लाई करना है तो इसमें कितने सेट एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, है ना। इसमें कितने हैं? 1 2, कॉमा से पहले, है ना। कॉमा जो होते हैं वो एलिमेंट को डिफरेंशिएट कर देते हैं, राइट। अब देखो ये फर्स्ट के साथ फिर फर्स्ट सेकंड, ऐसे ही होता है ना, ऐसे ही कर रहे हैं। तो देखो ये क्या हो गया? -1 ये फर्स्ट तो यही है और इसका साथ -1, राइट। फिर क्या हो गया? -1 1, है ना। इसको एक बार इसके साथ, इसको एक बार इसके साथ, राइट। समझ आ गई? अब दूसरा वाला उठाओ तो ये हो गया -1 1, ओहो देखो -1 1 और फिर -1, फिर इसको इसके साथ -1 1 1, फिर इसको इसके साथ, तो क्या हो गया? नीचे लिख देता हूँ, है ना। 1 -1 -1 1 -1 1, फिर इसको इसके साथ 1 1 -1 1 1 1। ठीक है, तो ये कितने एलिमेंट हो गए? देखो इसमें 1 2 3 4 1 2, है ना। तो 4 2 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट होने चाहिए। सही है हमारा फिर। ठीक है, तो ये आपने क्या निकाल लिया सर? ये हो गया a इंटू ए। इज़ दैट क्लियर? ठीक है, चलो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6। इफ a इंटू b इज इक्वल टू ax ay bx by, ठीक है। फाइंड a एंड b, फाइंड a एंड b। अब बताओ पहले वाले जो एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करेंगे सर? पहले जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसमें जो पहले है, ठीक है। तो इसका मतलब देखो सॉल्यूशन क्लियर है। ए का मतलब पहले वाले एलिमेंट, ये हो गया ए। बार बार तो लिखते नहीं, ए कॉमा ए, है ना, एक ही बार लिखते हैं। अब बी, ठीक है, बस ये क्या हो गया ए। बी क्या हो गया? बाद वाले एक्स वाई, तो इसका मतलब क्या निकल के आया? एक्स वाई। बस क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। कह रहा है लेट ए इज इक्वल टू 1 2, B is equal to 1 2 3 4, C is equal to 5 6 and D is equal to 5 6 7 8. Can I verify that
फर्स्ट पॉइंट A इंटू बी इंटरसेक्शन C, A इंटू बी इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C। अब ये वेरीफाई करना है, ठीक है। ऐसे सेकंड वाला भी है, तो पहले फर्स्ट को सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो सिंपल है, पहले आप LHS निकालो, राइट। LHS सॉल्व करते हैं ना। LHS क्या है, A इंटू बी इंटरसेक्शन C। अब बच्चों बताओ B और C में कोई कॉमन है? इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन है ना, तो कोई भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया A इंटू नल सेट। A इंटू नल सेट का मतलब नल सेट हो गया, ठीक है। अब मैं ऐसे RHS सॉल्व करता हूँ, है ना। तो ये क्या हो गया, A इंटू बी इंटरसेक्शन A इंटू C, ठीक है। A इंटू बी क्या हो गया, देखो अब मैं डायरेक्टली इसको मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो A इंटू बी क्या हो गया, देखो या मैं ऐसे करता हूँ 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4, ठीक है। फिर ये हो गया 2 1 2 2 2 3 2 4। A इंटू बी, ठीक है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ निकालना है, A इंटू सी के साथ। तो मैं इधर A इंटू सी कर देता हूँ, A इंटू सी। देखो ये क्या हो गया 1 5 1 6, फिर ये हो गया 2 5 2 6, ठीक है। इन दोनों में इंटरसेक्शन क्या है बताओ, इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या है। 1 5 इसमें है नहीं, 1 6 इसमें है नहीं, 2 5 इसमें है नहीं, 2 6 इसमें है नहीं। देखो कोई कॉमन है ही नहीं, तो नल सेट है। तो LHS इक्वल टू RHS आ गया। तो हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। इज दैट क्लियर? ठीक। तो ये हो गया क्वेश्चन 6 और 7, ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नहीं, अभी इसका सेकंड पार्ट भी है ना। अभी इसका सेकंड पार्ट रहता है, ठीक है। तो लेट अस सॉल्व द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है, A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ B इंटू डी, ठीक है। A इंटू सी इज अ सबसेट ऑफ B इंटू डी। अब A इंटू सी हमने निकाला था क्या, हाँ बच्चों, A इंटू सी हमने निकाला था। चलो मैं दोबारा निकाल देता हूँ, है ना। उसमें क्या दिखाऊँ आपको, आपके पास तो सॉल्यूशन है। आप पहले मैं चेक करूँ A इंटू सी क्या है ना। A क्या है, देखो आप डायरेक्टली इसको कर लेना अपने क्वेश्चन में देखिए। A इंटू सी, तो ये हो गया 1 5 1 6, ठीक है, 2 5 2 6, ये A इंटू सी आ गया। ऐसे ही मैं B इंटू डी निकाल लेता हूँ। B इंटू डी क्या हो गया, ये हो गया 1 5, बहुत बड़ा हो गया, 1 6 1 7 1 8, ठीक है। फिर ये हो गया 2 5 2 6 2 7 2 8, 3 5 3 6 3 7 3 8, 4 5 4 6 4 7 4 8, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे बताओ क्या ये सारे एलिमेंट इसके अंदर आते हैं? अगर इसके सारे एलिमेंट इसमें आते हैं तो मैं बोलूँगा दिस इज सबसेट ऑफ दिस, राइट। देखो 1 5 इसमें आ रहा है, 1 6 इसमें आ रहा है, 2 5 इसमें आ रहा है, 2 6 इसमें आ रहा है। इसका मतलब A इंटू बी इज सबसेट, ये सिंबल होता है सबसेट ऑफ B इंटू डी, ठीक है। तो ये ट्रू है, राइट, वेरीफाई कर दिया ना। सो इट इज़ हेंस वेरीफाइड, ठीक है बच्चों। ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। दिस एक्सरसाइज इज़ वेरी इजी, ठीक है, बहुत छोटी एक्सरसाइज भी है। लेट, क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट A इज इक्वल टू 1 2 एंड B इज इक्वल टू 3 4, ठीक है। राइट A इंटू बी एंड हाउ मेनी सबसेट्स विल A इंटू बी हैव। क्या कह रहा है, हाउ many subsets will A into B have, ठीक है।
फिर कह रहा है लिस्ट देम, ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले बताओ ए इंटू बी लिखना तो बहुत आसान है आपके लिए, है ना। देखो 1 3 1 4, फिर हो गया 2 3 2 4, तो ये आपका क्या हो गया ए इंटू बी। अब कह रहा है हाउ मेनी सबसेट्स, ठीक है, कितने सबसेट्स होंगे। तो फॉर्मूला पता क्या होता है, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, ठीक है, जिसका भी सबसेट निकालना है, किसका निकालना है, ए इंटू बी का, ठीक है। तो फॉर्मूला पता क्या होता है, 2 की पावर n होता है, 2 की पावर m होता है। नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए इंटू बी का मतलब 2 की पावर n, m का मतलब जिसके सबसेट निकाल रहे हैं उसमें कितने एलिमेंट हैं। तो a इंटू बी में कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4, है ना। एलिमेंट मतलब कॉमा से पहले आगे पीछे कितने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, 2 की पावर 4, तो ये हो गया 16, तो ये हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स, राइट। अगर मुझे एक एक नंबर ऑफ सबसेट निकालने होते, एक केवल एक तो मैं लिखता 2 की पावर कितने एलिमेंट है इसमें, 2, तो 2 की पावर 2, राइट। इसमें मुझे ए इंटू बी के निकालने, तो पहले मैं देखूंगा ए इंटू बी निकालूंगा, उसके कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4, है ना। 2 तो रहेगा ही रहेगा, पावर में चेंज होता रहेगा, डिपेंड्स कि हाँ भाई जिसके हमें सबसेट निकालना है उसमें कितने एलिमेंट है, ठीक है। चलो अब मैं इसके सबसेट्स लिख रहा हूँ, ठीक है। चलो मैं इधर इसके सबसेट लिख देता हूँ। आपको हमने चैप्टर 1 में सिखा रखा है सबसेट्स क्या होते हैं, तो लिखते रहो इसके सारे सबसेट। एक तो नल सेट होता है, आपको पता है, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। फिर शुरू से बनाते चलो, ठीक है। जैसे एक हो गया 1 3, है ना, एक हो गया, ये 2 हो गए, एक ये अलग है ये अलग है, या मैं ऐसे लिखूँ 1 3, फिर हो गया 1 4, है ना। जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो सब बनाओगे, 2 4, ठीक है। फिर 1 3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 3 के साथ 1 4, है ना। फिर 1 3 के साथ 2 3, फिर हो गया 1 3 के साथ 2 4, ठीक है। 1 3 के सारे कॉम्बिनेशन बन गए। अब 1 4 से शुरू हो जाओ, तो 1 4 देखो, है ना। पहले 1 2 3 इसको अकेले अकेले ले लिया, फिर एक इसके साथ ये, इसके साथ ये, इसके साथ ये, है ना। फिर अब 1 4 पे आ जाओ, इसके साथ पीछे मत जाओ क्योंकि ये तो ऑलरेडी हो चुका है ना, 1 इसके साथ ये, इसके साथ ये, तो 1 4 के साथ 2 3, फिर हो गया 1 4 के साथ 2 4, ठीक है। फिर 2 3 के साथ 2 4, ठीक है। ऐसे बनते रहेंगे, है ना। ये 2 2 के कॉम्बिनेशन हो गए। अब 3 3 के कॉम्बिनेशन बनाओ, 1 2 3, जैसे हो गया 1 3 1 4 2 3, फिर ये हो गया 1 3 1 4 2 4, फिर 1 3 2 3 2 4, ऐसी 1 4, ओहो 2 3 2 4, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और एक लास्ट तो खुद ही होता है, ये एक सेट है ना, तो ये खुद वाला हो गया 1 3 1 4 2 3 2 4, है ना। तो देखो काउंट करो, है ना, कितने हो गए, 16 हो गए, तो ये 16 ही निकले। ये 16 कॉम्बिनेशन हमने बनाए, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। नाउ लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, कह रहा है लेट ए एंड बी आर टू सेट्स such that number of elements in A is equal to 3 and number of elements in B is equal to 2. If x1, y2, z1 are in A into B, है ना।
ये इंटू बी में 3 एलिमेंट तो ये हैं, ठीक है। तो क्या क्या रहा है कि फाइंड ए एंड बी, शायद, है ना। देखो ए क्या होगा, एक्स वाई जेड, पहले वाले एलिमेंट ए को भी बिलोंग करेंगे ना, एक्स वाई जेड, ये हो गया। और जो बी एलिमेंट है वो क्या हो गया, 1 2, है ना, 1 2। देखो सेकंड वाले 1 2 1 है ना, तो 1 2 ही एलिमेंट आए। और ये चेक भी कर लो, ए में 3 एलिमेंट है, 1 2 3, बी में 2 एलिमेंट है, 1 2, ठीक है। तो मुझे बस ये निकालना था। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस एक्सरसाइज। कह रहा है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A into A has 9 elements, among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and remaining elements of A into A and remaining elements of A into A, ठीक है। देखो बच्चों ध्यान से देखो, ये A और ये दोनों सेम है, तो A में कितने एलिमेंट होने चाहिए, 1 2 3, है ना। और इस वाले A में कितने होने चाहिए सर, दोनों ही सेम है तो 3 ही होने चाहिए, है ना। 3 3 9 भी तभी सेटिस्फाई होगा, है ना। A सेम ही है, तो कभी ऐसा नहीं हो सकता कि सेम में 3 हो और ये भी A हो तो इसमें 2, ऐसा नहीं हो सकता, राइट। और ये कह रहा है कि पहले वाले जो एलिमेंट है वो पहले वाले को बिलोंग करेंगे, तो -1 और 0, है ना। दूसरे वाले एलिमेंट दूसरे वाले को बिलोंग करेंगे, तो सपोज 0 और 1, है ना, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें क्या एलिमेंट है, 0 1, वो भी तो इसी के एलिमेंट है, तो 0 तो ऑलरेडी है इसमें, क्योंकि ये भी A के एलिमेंट है, ये भी A ही है, तो सेम ही तो होंगे, तो 1 इधर भी तो बिलोंग करेगा, ठीक है। और इधर -1 लिख दो, ठीक है ना। तो सर इसको तो आपने अलग अलग लिख दिया, नहीं है, अलग अलग नहीं है, ये सेम ही है। देखो हम एलिमेंट को आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब सपोज एक एलिमेंट है, इसमें 1 2 3 है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, सपोज 2 3 1 ऐसे भी लिख सकता हूँ, तो ये कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम बातें हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ए सेट मेरा ये हो गया, राइट। तो आपको फिर कह रहा है कि यहाँ भी रिमेनिंग, अब ए को मैं जब ये लिख दिया तो इस ए को मैं ऐसे ना लिख के, मतलब ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे को A इंटू ए निकालना है, तो ठीक है मैं A इंटू ए कर लेता हूँ, A को दोबारा लिख देता हूँ इधर -1 0 1, ताकि मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो A इंटू ए क्या हो गया, देखो ये हो गया -1 -1, फिर ये हो गया -1 0, फिर ये हो गया -1 1, फिर ये हो गया 0 -1, फिर ये हो गया 0 0, फिर ये हो गया 0 1, फिर ये हो गया 1 -1 1 0, और ये हो गया 1 1, ठीक है। तो ये आपका A इंटू ए आ गया। रिमेनिंग एलिमेंट बताने थे, तो इनके अलावा जो भी हैं वो आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हो या पूरा सेट लिख के दिखा दो, ठीक है। ठीक है बच्चों, सो अगर आपको क्लासेस मेरी समझ आ रही हैं, एंड इफ़ यू वांट टू बिकम टॉपर इन मैथ्स, प्लीज़ डू जॉइन एडुकेशन क्लासेस। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेकंड एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू।